हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह। सुबह के 12 बज रहे हैं। सुबह नहीं है, दोपहर हो गई है। 11-12 बज रहे हैं। मैं आज 10 बजे जगा था भाई, क्योंकि मैं रात को 11 बजे सोया था। कल का मेरा एग्ज़ाम है। पढ़ाई बिल्कुल की नहीं है। सोच रहा हूँ पढ़ाई कर लूँ, पर मन नहीं कर रहा। पहला एग्ज़ाम बड़े ही आसानी से निकल गया, इजी एग्ज़ाम था। बड़े प्यार से दे दिया मैंने, कराया मैं। 80 नंबर का पेपर था हमारा पहला। जो ये फाइनल एग्ज़ाम है, ये 80 नंबर के होते हैं। सेमिस्टर वाले जो होते हैं वो 80 नंबर के होते हैं। तो हम कराए। 80 नंबर का एग्ज़ाम था। पेपर था प्रिवेंटिंग मेडिसन एंड हेल्थ केयर, ऐसी करके सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट भी ध्यान से याद नहीं है। मैं तो उसमें पूरे पूरे 80 नंबर का करके आया हूँ, मतलब करके तो पूरा आया हूँ। देखते हैं हमारे पीएचडी होल्डर सर कितने नंबर देते हैं। उनके वैसे उनका नाम नवीन सर है। हम पूरी क्लास ने उनका नाम रख रखा है पीएचडी होल्डर। अब बात है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए उनका नाम पीएचडी होल्डर रख दिया। मैं घर पे अकेला पड़ा हुआ हूँ। खाना पीना हो गया, नाश्ता हो गया, ना मैंने मुंह धोया, ना मैंने नहाया, और मैंने ब्लॉग चालू कर दिया है। कम से कम मुंह तो धो लेना चाहिए था। इधर मैं अपने एप्पल के लोगों में अपनी शक्ल देखता हूँ, सही लग रही है कि नहीं। अरे जैसी भी है ठीक है यार, नेचुरल है, बढ़िया लग रही है। बढ़िया ना भी लग रही हो तो भी बढ़िया लग रही है। जो पीएचडी होल्डर है ना, हमने नाम जो रखा हमने अपने सर का, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अगर मैं इधर खुले में बताऊंगा अपने अकाउंट में, वैसे तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह देखते हैं कॉलेज के, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस कोई देख लेता है फैकल्टी वगैरह कॉलेज का, तो यूनिवर्सिटी का, तो भाई विवाद हो जाएगा। इसलिए इस कहानी को गुप्त रखा जाएगा, तो मैं इसको बताना नहीं चाहता। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को शंका है, सॉरी डाउट है कि ये वीडियो चालू हुई है कि नहीं। एक बार मैं चेक कर ले। हाँ भाई, वीडियो तो चालू है। आज मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है जिस पर मैं चर्चा कर सकूं, बात कर सकूं। बस आँखों में थोड़ा नींद है, और कुछ नहीं है। पढ़ने का मन है पर पढ़ नहीं पा रहे। नहीं सॉरी, पेपर का डर है, पर पढ़ने का मन नहीं है। अब यार छोड़ो, पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे। पेपर कल का है। पेपर है डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी का। पेपर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। समझ नहीं आता उसमें क्या लिखें यार। बहुत सारे सॉल्यूशन वगैरह, यानी क्या क्या क्वेश्चन होते हैं यार। जो मैं इतने तो मैं उससे बता रहा हूँ, इतना तो जो मैंने 20-20 नंबर के एग्ज़ाम टेस्ट टाइप दिए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन वगैरह के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे समझ नहीं आता उसमें। और एग्ज़ामों में तो हम लिख देते हैं, और फैकल्टी बोल भी देते हैं हमको, कोई बात नहीं, अगर आप लिख के आओगे, मिलता जुलता लिख के आओगे, तो हम आपको किसी भी ना कैसे बॉर्डर लाइन पे ला के पास कर देंगे। बट ये अपनी फैकल्टी थोड़े स्ट्रेट किया, थोड़ा वैसा मैटर चल रहा है। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, ये भी नहीं बता सकते। अगर बता दी तो विवाद हो जाएगा। तो सर्दी तो पड़ रही है भाई, सर्दी पड़ रही है, पर हमारे यहाँ मथुरा में धूप तो निकल रही है, ज़्यादा सर्दी नहीं है। नहीं तो पहले पता कैसी सर्दी पड़ती थी। दिसंबर का महीना पहले ऐसी सर्दी पड़ती थी भाई, कि इतना कोहरा तो पड़ता था कि 12 बजे के बाद जाके सूरज की शक्ल देखने को मिलती थी। आजकल की कहाँ सर्दी। 2-3 साल पहले जो सर्दी पड़ती थी भाई, बहुत कोहरा पड़ता था, सामने वाला इंसान दिखता नहीं था। अब तो धूप निकल रही है। टाइम कितना है? हाँ, 12 बजने वाले। 10 बजे ही धूप निकल आती है अब तो। अब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। कंटेंट बनाना पड़ता है यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ज्ञान की बातें करते हैं कुछ। अरे हाँ, कल शाम की बात बताता हूँ। जिम में हमारा कल लेग डे था, तो कल अपन जिम गए थे, शाम को गए थे। टाइम से पहुँच जाते हैं 6 बजे। तो उधर में उसका नाम और भूल गया, उस पर यार चलते हैं ना पैदल पैदल, रनिंग जो लगाते हैं, रनिंग ट्रैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर मैं चल रहा था, वॉकिंग कर रहा था हल्की फुल्की, क्योंकि लेग डे था। थोड़ा लेग्स को वो क्या है, जगा लिया जाए, गरम कर लिया जाए। तो उसी के बगल में नोटिस बोर्ड था, उसी के बगल में, मतलब सबसे कॉर्नर में लग रही है ना वो मशीन, तो उसी के बगल में नोटिस बोर्ड था। तो नोटिस बोर्ड पे
मैंने एक बार देखा तो मेरे को नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा, खास नहीं दिखा। मैंने दोबारा देखा तो मेरे को कुछ डाउट लगा उसमें। सब ने नोटिस बोर्ड पे अपना एम लिख रखा है। पर्चियों में जो पर्चियाँ होती हैं ना चौकोर कलरफुल टाइप की, तो उन पे एम लिख रखा है जिन जिन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो उसमें हमारे जिम वाले भैया ने सबका एम लिखवा रखा है, भाई जो तुमको करना है, सॉरी जो तुमको तुम्हारा एम है वो इधर लिख दो, ठीक है। अब सबका लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा यार, ना मैंने लिखा, ना वंश ने लिखा, ना शैलेंद्र ने लिखा, जो अपने ग्रुप के। बस उनका नाम, अपने नाम की पर्ची टंगी हुई है उधर। मतलब ये जो नए अपने इस मंथ के अभी अभी खुली है वो जिम, बेस्ट फिटनेस, बेस्ट जन ब्रेस्ट फिटनेस के नाम से बेस्ट फिटनेस है शायद वेस्ट फिटनेस वेस्ट फिटनेस नाम है जिम का। मेरे घर से ज़्यादा नहीं 50-60 मीटर की दूरी पे है। सही है जिम, एक नंबर है, मतलब कि फीस के हिसाब से, मतलब माहौल के हिसाब से बढ़िया जिम है, ठीक ठाक है। नोटिस बोर्ड की बात हो रही थी। नोटिस बोर्ड पे मैंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस किया कि वेट की जो मीनिंग है ना वो किसी एक ने गलत लिखी। तो उसी पर्ची में से स्टार्टिंग से, मतलब लास्ट के कॉर्नर से लेके स्टार्टिंग के कॉर्नर तक, लास्ट मतलब स्टार्टिंग तक, इधर से स्टार्टिंग हो रही है इधर साइड से, तो मैं इधर साइड था, इधर मैं चल रहा था, इधर से लेके उधर तक 2-3 लाइनों में रोन में सब ने वेट की मीनिंग एक ही लिख रखी है जो उस पर्ची में थी। जिसने अभी पहले जो मीनिंग लिखी ना सबसे पहले उधर, उसकी मीनिंग थी वेट की गलत। वो वेट की मीनिंग में से ई खा गया, WHIGHT लिख दी उसने। अब चलो कहीं तक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझने वाला समझ जाएगा, पर मीनिंग गलत थी। इतना ठीक है, चलो उसने अपने हिसाब से अपने खुद समझ जाएगा जिसने वो अपने लिए लिखी है। अब देखने वाली बात और चौंकने वाली बात यह है कि सब ने उसी में से कॉपी करके वेट की मीनिंग सेम लिख रखी है। दोनों रो में, ज़्यादा ऊपर जाने दिया, दोनों रो में सेम मीनिंग है वेट की, सेम, ना एक अक्षर इधर ना एक अक्षर उधर। किसी ने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया। तो भाई किसी ने सच कहा है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब उन्होंने नकल तो कर ली पर अकल नहीं लड़ाई किसी ने। अगर अकल ही होती तो नकल ही क्यों करते हैं मेरा भाई, सही बोला ना। अगर अकल ही होती तो नकल क्यों करते। तो यही नोटिस किया था मैंने उधर कल जिम में, और अपना लेग थोड़ा बढ़िया हो गया, बढ़िया का प्रॉपर हो गया। बंस टाइम से चला गया क्योंकि स्क्वाड जैसी वेट के साथ स्क्वाड का टाइम हो गया, बंस निकल गया क्योंकि उसके घर से फ़ोन आ गया था, कुछ काम था उसको, शायद वो लेट भी हो गया था थोड़ा। तो मैंने बंस को 2-3 बार बोला, भाई 5:30 बजे आ जाकर, जल्दी आ जाकर, ज़रूरी थोड़ी है टाइम। पर यार अपनी मीटिंग भी होती है ऑफिस पे, आप लोगों को तो पता ही है, शॉर्ट्स वगैरह बना लेते हैं थोड़ा, और स्क्रिप्ट पे काम कर लेते हैं, उधर काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस वजह से 6 बजे आता है बंस। तो लेग वाले दिन तो हम लेट हो ही जाते हैं क्योंकि लेग थोड़ा प्रॉपर लगाते हैं, तगड़े तरीके से लगाते हैं, बेहतरीन तरीके से, ऐसे लगाते हैं कि चला ना जाए। फिर भी स्टार्ट, वो फर्स्ट डे अगर कोई हमारे साथ लेग लगाता है जिसका फर्स्ट लेग हो तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, ये मैं कंफर्म से कह देता हूँ। वो या तो वो बेचारा सोमवार से जिम नहीं आएगा, या वो लेग वाले दिन रो लेगा। इस हिसाब का लेग लगाते हैं। बस पहले ही चला गया था स्क्वाड से पहले, इतना ही था। हम ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, सॉरी ज़्यादा सेट नहीं करते, वर्कआउट तो प्रॉपर करते हैं। कोई बड़ी मसल से उसके तो 6 सेट लगाते हैं, ज़्यादा 5 से 6 सेट। छोटी मसल से जैसे कि बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, इसके ज़्यादा नहीं, 3 सेट लेते हैं हम बाइसेप के, 3-4 लास्ट, कभी कभी 3 लेते हैं, कभी कभी 2 लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि छोटी मसल से ज़्यादा ट्रेन करेंगे तो नुकसान अपना ही है। तो ज्ञान की बात तो कुछ है नहीं अपने पास। अपन बताओ, कोई मेरे को बताओ, समझाओ भाई, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, क्योंकि यार एग्ज़ाम फाइनल है, 2 में तो लटक गए हैं, 2 सब्जेक्ट में अपन, आप लोगों को पता ही है, ब्लॉग में देखा होगा आपने, 2 सब्जेक्ट में अपन लोग लटके हुए हैं। कैसे लटके हुए हैं कि हमको परमिशन नहीं है एग्ज़ाम में बैठने की। अगर अब बैक आ जाती है तो भाई फिर से वही फ़ाइन भरना पड़ेगा। हमारे कॉलेज में यही होता है, अगर
आपको परमिशन नहीं है तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। अटेंडेंस पूरी नहीं है तो भी फ़ाइन भरना पड़ेगा। बैक आ जाती है तो भी फ़ाइन भरना पड़ेगा। उसमें यार हर चीज़ का फ़ाइन है यार, ये लफड़ा है। इसी बात से मेरे को वो कॉलेज बहुत बेकार लगा। ना तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी बात से मेरे को बेकार लगा यार। हर एक चीज़ का, हर छोटी बात का उसमें फ़ाइन है। तुम खाना टेबल पे बैठ के खाना क्यों खा रहे हो तो फ़ाइन, टेबल गंदी कर दी तो फ़ाइन, तुमने इस टेबल को टच क्यों किया, जो वो होता है ना बोर्ड के पास जो रखा रहता है, इसको टच क्यों किया तो फ़ाइन, तुमने बोर्ड पे उंगली क्यों लगाई तो फ़ाइन। अरे यार हद होती है। कुछ नहीं, आप लोग जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग समझ जाओगे मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। बोलते ना समझदार के लिए इशारा कॉफ़ी काफ़ी है, सॉरी इशारा काफ़ी है। इशारा कॉफ़ी नहीं मिलती भाई। अब भाई पढ़े पढ़े क्या करें, तो सोचा थोड़ा दोस्तों, मेरे मेरे बैक फ़ोन में पैनल में शीशा है, सॉरी मिरर है, उसमें मैं अपनी शक्ल देख रहा हूँ। आँखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि सुबह से ही फ़ोन देख रहा हूँ मैं, जब से जगा हूँ। फ़ोन देखने में वो नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। अब मेरे को डर तो है, पेपर है कल का, पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अरे यार, अगर हम ही पढ़ लेंगे तो फिर ब्लॉगिंग कौन करेगा मेरे भाई। अगर हम ही पढ़ाई पे ध्यान देने लग जाएंगे तो यूट्यूबर कौन बनेगा। पढ़ेंगे इतना नहीं पढ़ेंगे भाई, इतना भी वो नहीं करना हमको। दो रास्ते रखेंगे अपने, पढ़ाई भी करेंगे, ब्लॉगिंग भी करेंगे। अभी मैं सिर इसलिए हिला रहा था क्योंकि मैं इसमें शक्ल देख रहा हूँ, मेरी निगाह पहुँच जाती है इसमें। मिरर लग रहा है ना एप्पल वाला लोगो ना, वो शीशा टाइप में बार बार निगाह पहुँच जाती है, इसलिए मेरा सिर घूम रहा है। वैसे एक बात बता दूं भाई, अगर ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना, मैं 1 मिनट में अपनी मुँह से ठीक कर लेता हूँ। हाँ तो भाई, हाँ मैं ये कह रहा था, ज्ञान की बात बताता हूँ एक, खड़ा हो जाता हूँ, ठीक से बताऊँगा। तो भाइयों, ज़िंदगी में ये मेरे मन ज़िंदगी में अगर कुछ भी हासिल करे, वैसे तो इंसान, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको इंसान ना कर सके। करने के लिए क्या लगता है, मेहनत। ज़िंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना है तो मेहनत से बड़ा, सॉरी मेहनत के बिना कुछ, अरे यार मैंने लाइन तो लिखी थी, 1 मिनट याद कर लेता हूँ, भूल गया। हाँ हाँ, ज़िंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत, जिसके ज़रिए से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कोई भी सपना साकार कर सकते हो, और जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं वो सब पूरे कर सकते हो सिर्फ एक ही रास्ते से, मेहनत से। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। जो वो बोलते हैं ना, वो बात है ना, मेहनत कर फल की चिंता मत कर। तो भाई मेहनत कर, फल की चिंता मत कर। जितनी मेहनत करेगा उतनी ही जल्दी फल भी मिलेगा, और जो ड्रीम्स हैं वो भी पूरे होंगे। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है इस लाइफ में। बचपन से लेके मृत्यु तक सब मेहनत ही मेहनत करनी पड़ रही है भाई, चलने के लिए, खाने के लिए, सब हर एक काम में मेहनत है। हर काम में मेहनत है, बिना मेहनत के तो जीवन ही नहीं है। यही तो, अभी तो सपने तो सब देख लेते हैं पर मेहनत हर कोई नहीं करता। अगर सपने देखे हैं, पूरे करने हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। आज मैं थोड़ा ब्लॉग करने में थोड़ा बेकार हूँ, कच्चा खिलाड़ी हूँ, धीमे धीमे सीख जाऊँगा। बोलते हैं ना माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। और एक और बात बोलते हैं कि डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ा जाता, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं पहले, 1 2 3 4 5, जब जाके छत पे चढ़ पाते हो। समझ नहीं आएगा, थोड़ा मेरा घटिया डायलॉग था, मोटिवेशन घटिया दे रहा हूँ मैं, पर मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक है, जो भी है अच्छा है, बढ़िया है, चल रहा है।
अभी अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में क्वेश्चंस तो आ गए हैं, जो कल के एग्ज़ाम में आएंगे वो क्वेश्चंस तो आ गए हैं, क्वेश्चन ही आ गए, बट मेरा फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैं पढ़ूंगा पर यार इतना भी वो नहीं हूँ, मैं बेच रहा हूँ। रात को पढ़ूंगा थोड़ा बहुत पढ़ूंगा रात को, क्योंकि आज तो संडे है, जिम जाना है नहीं। मीटिंग में जाना होगा तो चलेंगे, कोई बात नहीं है, मीटिंग जाएंगे अपन लोग, मीटिंग करके आके तब पढ़ेंगे फिर से नहीं यार, फिर से क्या, हमने स्टार्टिंग ही नहीं की, फिर से क्या घंटा पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। जो क्वेश्चन आए अपने कॉलेज के ग्रुप में, जो दोस्त लोग ने बना रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, 1 मिनट देख लेता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं। हाँ भाइयों, वीडियो चालू है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी दोस्तों ने भेजे हैं ना, वो देख लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस देखूंगा, उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से शॉर्ट्स और वेरी शॉर्ट्स बना दूंगा। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के लेवल आते हैं हमारे उसमें, 3 लेवल्स आती हैं हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। एक होता है अपना 10 क्वेश्चन होते हैं पार्ट 1 में, 1 नंबर के होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। और पार्ट 2 में होते हैं 10 क्वेश्चन, वो होते हैं अपने 3 नंबर के, वो भी 10 करने होते हैं पूरे। पार्ट सी या 3 बोल लो, सी बोल लो, उसमें होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो 4 नंबर के होते हैं। हाँ, 4 नंबर के होते हैं, और वो करने होते हैं हमको 8। 10 में से 10 आते हैं, 10 में से 8 करने होते हैं। पार्ट ए हमारा हो जाता है इजी। पार्ट ए तो मैं आराम से निकल जाता है, आराम से लिख देते हैं, कोई टाइम नहीं लगता, सेट वेट, और ज़्यादा दिमाग भी नहीं ख़राब होता। पार्ट बी में ज़्यादा टाइम लगता है, पर इतना नहीं लगता, और दिमाग इतना सा दिमाग ख़राब होता है, ज़्यादा नहीं होता। पार्ट सी में हो जाती है इतनी सी, लिखने में बुद्धि ख़राब हो जाती है। पार्ट सी में क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, जो पढ़ के जाता है उसकी बुद्धि ख़राब नहीं होती, और जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है उसकी होती है बुद्धि ख़राब, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ के जाता वो दिमाग पे ही जोर नहीं देता, बुद्धि क्या घंटा ख़राब होगी, उसके तो दिमाग में नहीं आता। तो पार्ट सी में ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे फर्स्ट पेपर में पार्ट सी में प्रॉब्लम हुई थी, सेकंड पेपर में हम अलाउ नहीं थे। सेकंड पेपर था एंजाइमोलॉजी का, उसमें हम अलाउ नहीं थे, तो हम घर पे ही पढ़े। 10 तारीख को एग्ज़ाम दे के आए, 10 तारीख से हम घर पे ही पड़े हुए हैं, घर पे ही बैठे हुए हैं। आज कितनी तारीख है, तारीख भी नहीं याद यार। आज 14 तारीख है, आज संडे है, कल 15 तारीख है। 15 तारीख को हमारा तीसरा पेपर है, जिसमें हम अलाउ हैं। दूसरे में अलाउ नहीं था, और लास्ट वाले में अलाउ नहीं है। लास्ट वाला पेपर है मेरा शायद 22 का, सॉरी लास्ट का नहीं, लास्ट से पहला पेपर है, 20 का पेपर है, लास्ट से पहले है। एनिबिलिटी कुछ ऐसी करके है, उसमें अलाउ नहीं है, उसमें ही फंसे हम सब। मतलब कि टीचर ने हमको बोल दिया था उस पेपर के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, कि चिंता मत करो, सबको मैं प्रेजेंट दे दूँगा। अब जब हम उस दिन गए थे ना कॉलेज, तो उस दिन सारे टीचर मुकर गए, बोलते हैं ना यार, टाइम पे कोई काम नहीं आता, वही वाला बात कर रहा है। वो टीचर भी अपना फैकल्टी रूम से निकला नहीं था यार। टीचर ने खुद बोला था, सारे हम जो भी हमारे सब लौंडे गए थे ना, आपने देखा होगा, ब्लॉग में देखा होगा, जितने भी हम स्टूडेंट थे, सब ने एक ही बात बोली है कि सर आप, HOD मैडम से ये बोला था कि सर ने हमको ये बोल दिया था, प्रेजेंट की तुम चिंता मत करो, प्रेजेंट मैं सबको दे दूँगा। मतलब कि एग्ज़ाम अपना जैसे हम अभी लटके हैं ना, अलाउ नहीं है, इस हिसाब से हम लटकेंगे नहीं, ये बोल दिया था। पर उस मास्टर ने लटका दिया, टीचर ने लटका दिया। अब वो टीचर भी क्या करे यार, उसे भी तो कहीं ना कहीं अपना रिवेंज लेना था, वो अब रिवेंज ले रहा है अपना। अब रिवेंज हमारी हम सभी स्टूडेंट की सोच में तो ये आ रहा है, वो अपना रिवेंज ले रहा है। अब रिवेंज कैसे ले रहा है, क्योंकि वो क्लास में आता है, चाहे पढ़ा लिखा टीचर है, PhD होल्डर है, सही है अपना, वो क्लास में आता है तो वो पढ़ाता है अपने पूरा, मतलब कि अपना काम प्रॉपर करता है, प्रॉपर पढ़ाएगा, बारीकी से पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा, इंग्लिश में पढ़ाएगा टोटल। और हम हरामी स्टूडेंट हैं, कुछ अपना ग्रुप है जो उसकी तरफ ना ध्यान देकर
अपनी बातों में ध्यान देते हैं, एक दूसरे को गाली देना हुआ, बकचोदी करना हुआ, मतलब उसके लेक्चर में सो जाते हैं, बकचोदी देते हैं। कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई वो देख रहा है बैठ के पीछे, कोई मूवीज़ देखता है, कोई 19 मिनट 34 सेकंड का सीरीज़ देखता है। भाई यही चलता है उसके लेक्चर में, 2 लेक्चर होते हैं उसके। यही चलता है बस। इसलिए आप समझ लो, टीचर रिवेंज ले रहा है या ऊपर वाला रिवेंज ले रहा है। टीचर के साथ किस्मत है, ऊपर वाला है। अपन लोगों के साथ आपके नहीं है, वो रिवेंज ले रहा है। भाई किस्मत का खेल नहीं है, सब अपने कर्मों का फल है। जैसा कर्म करोगे जैसा फल बोओगे, सॉरी जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल पाओगे। यही वाली बात हो गई है आपके कॉलेज में। अपने 2 सब्जेक्ट में जो लगा है ना 2,500 हज़ार का, 5,000 से जो चूना लगा है अपने को, अगर हम प्रॉपर क्लास ले लेते और लंच होते ही हम अपना घर नहीं भागते, लास्ट 5 बजे तक अगर रुकते उधर, प्रॉपर उस टीचर की क्लास लेते, तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। हम सेकंड पेपर भी देते और हम लास्ट से फर्स्ट पेपर भी देते और हमारे पैसे भी बच जाते। अब वो ये ऐसी बात नहीं है कि पेपर नहीं दे पाएंगे या मार्कशीट में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 5,000 रुपये चुदेंगे, ठोकेंगे, बस इतना है। पैसों का गम है, क्योंकि यार उन 5,000 रुपये में बहुत कुछ हो जाता है। अपनी प्रोटीन आ जाती, डाइट बन जाती 2-2.5 महीने की आराम से प्रोटीन आ जाती, जो अपन ने कभी देखी नहीं है। सपने तो देखे हैं खरीदने के, पर देखी नहीं है कैसी होती है, टेस्ट नहीं की है, स्वाद क्या होता है। सपना तो है। अब सोच रहा हूँ यार जिम का भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, जिससे कि कुछ हो जाए तो स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाए। क्योंकि अपने बस की तो है नहीं कि अपन प्रोटीन खरीद लें, लग नहीं रहा अपन प्रोटीन खरीद पाएंगे। अगर कोई गिफ्ट ही दे दे तो हाँ हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई गिफ्ट दे देगा प्रोटीन वगैरह तो हम चेक कर सकते हैं, हाँ प्रोटीन कैसा होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या रिज़ल्ट हैं। ना तो हमारी तो डाइट एक ही चलती है, घर की 4 रोटी 2 अंडे, 1 अंडा तो खा लिया, दूसरा अंडा शाम को चोरी से खाऊंगा। 1 मिनट भाई, हैंड चेंज कर लेता हूँ। हो भाइयों, अरे यार लाइट जला रखी है मैंने बिना बात के, मैं लाइट बंद करता हूँ। प्रोटीन का सपना एक दिन पूरा करेंगे, खरीदेंगे, नहीं तो किसी से गिफ्ट में लेंगे, ज़बरदस्ती लेके तो रहेंगे हम। प्रोटीन के पीछे दुनिया का, सॉरी जान भी दे देंगे प्रोटीन के लिए, ठीक है। प्रोटीन के लिए ही तो जिम कर रहे हैं भाई। एक बार हमारा, अगर हमसे अब भी कोई बोलता है ना भाई इतना टाइम हो गया जिम में, तेरे को क्या हो गया, रिजल्ट तो है पर वैसे नहीं है। अपने को मुझे दिख रहे हैं रिजल्ट, हाँ रिजल्ट हैं, पर लोगों को नहीं दिख रहे, दिखते ही नहीं है। तो अपन ये चिपकाएगा भाई प्रोटीन नहीं है अपने पास, जिस दिन प्रोटीन आ गई उस दिन बॉडी बन जाएगी। जिस दिन प्रोटीन ले आया तेरा थारा भाई, उस दिन बॉडी बना लेगा। दाढ़ी भी यार बड़ी हो गई है। छोड़ो यार, कौन से हम किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं, वैसे भी मन नहीं करता अब ये दाढ़ी, मन नहीं करता मित्रों दाढ़ी वगैरह सेट कराने का। करा लेते हैं कभी, वैसे भी बड़ी बड़ी थोड़ी बहुत ठीक लगती है, नहाने के बाद और सुपर लगती है, सेट लगते हैं हम एकदम, बढ़िया लगता है जो भी है। और बताओ तुम क्या हो रहा है। किसी दिन लाइव आऊँगा मैं यूट्यूब पे, 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, रोज़ लाइव आया करूँगा, जब चर्चा किया करूँगा अपने सब्सक्राइबर से, फुल बच्चों दे दिया करूँगा, किसी को बोर नहीं होने दूँगा, और बोर नहीं होने दूँगा, बच्चों दी पूरी दूँगा। और क्या कहते हैं, और भी जो भी अपने से बनेगा अपने हिसाब से बातचीत करेंगे, मस्ती करेंगे, गेम खेलेंगे अपना जो भी है। हाँ लाइव पे ही काम चला देंगे सब भाई, लाइव पे गेम खेलेंगे, बढ़िया। और तो मेरा तो दिन बढ़िया ही कट जाता है, शाम को चला जाता हूँ ऑफिस पे,
अब मैं सोच रहा हूँ अब आपसे क्या बातचीत की जाए। हाँ तो मैं बता देता हूँ। मैंने सुबह जग ये तो वही हो गया यार, फिर मतलब कि मैं बताऊँगा ना कि सुबह जग के मैंने ये किया, ये खाया, तो वही वाली बात हो जाएगी मैं कंटेंट चुरा रहा हूँ सौरभ जोशी भाई का, जो पूरे दिन की अपनी चर्चा दिखाते हैं ना। आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, आज हम वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वही वाली बात हो जाएगी यार मैं कंटेंट चुरा रहा हूँ। सौरभ भाई के हम फ़ैन तो हैं, वैसे भी फ़ैन कौन नहीं होगा उनका भाई। इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर हैं वो सौरभ भाई। बहुत सारे यूट्यूबर, वैसे मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैंने रील्स वगैरह देखी हैं उनकी, बट मिला नहीं, मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। एक है अपना, उससे तो बातचीत की है अपना आराम से। एक है अपनी डिपार्टमेंट का है शायद, वो सीबीटी का है, अपने डिपार्टमेंट का नहीं है, सीबीटी का है शायद वो। उससे तो बातचीत की है। वो फ़ॉरेन का है, फ़ॉरेन का लौंडा है। यहाँ की बड़ी मेहनत से उसने हिंदी सीखी है, जब जाके ब्लॉगिंग करता है, रील्स वगैरह बनाता है, ब्लॉग्स, शॉर्ट। यूट्यूब का तो पता नहीं, शायद मैंने उसको इंस्टाग्राम पे ही देखा है ज़्यादातर। सही है वो भी, थोड़े से टाइम में बहुत अच्छी ग्रो ले गया है, वायरल चल रहा है अब तो। मिली उसके के लाखों में व्यूज़ हैं, हर एक वीडियो पे लाखों में व्यूज़, ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में उसकी 100 पोस्ट भी नहीं हुई और वो इतना वायरल हो गया कि उसको पूरी यूनिवर्सिटी जानती है। यूनिवर्सिटी के चांसलर वगैरह जानते हैं, सीईओ वगैरह जानते हैं, सब जानते हैं मतलब कि अब तो। और बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं वो भी उसे अब जानते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं भाई, जिनसे मैं तो कभी नहीं मिला। मैंने देखा है पर उनको ब्लॉगिंग वगैरह करते हुए, वीडियो वगैरह बनाते हुए, मैं कभी नहीं मिला उनसे। मन नहीं करता यार मिलने का, ऐसा लगता है जैसे कि मैं इनके आगे यार मैं क्या हूँ, बच्चा हूँ, ये कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दें, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। तो पहले अपन लोग कुछ बनेंगे, जब भाइयों के पास जाएंगे, कोलैब करेंगे भाइयों से, फ्रेंडशिप करेंगे। और तो कुछ नहीं है भाई, खामोशी छा गई है अभी मेरे पास, अभी कुछ है नहीं है। अकेले अकेले कब तक बातचीत करूँगा, कोई है नहीं है, मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ घर पे। अब मेरे को पानी प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ यार। जस्ट वेट ब्रो, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स, अभी आता हूँ मैं पानी पी के। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आती है हमको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मेरे भाई। जस्ट 2 मिनट। तो दोस्तों अभी ठंडा पानी पी के, ठंड लगी आई है बहुत तेज़। सर्दियों में पानी ठंडा ही रहता है, कितना भी गर्म करके रख लो वो पानी ठंडा ही रहता है साला, कभी गर्म ही नहीं होता। और उस ठंडे पानी को पीने के बाद जो ठंड लगती है वो तो आप सब फील कर ही सकते हो। कर क्या सकते हो, तुम सबको लगी होगी, लगी होगी क्या, लगती होगी। और कोई ठंडा गर्म पानी करके पी ले, बार बार गर्म करके पीता हो, उसकी मैं कह नहीं सकता। अगर वो ये फील करना चाहता है कि पानी पीने के बाद कैसी ठंडी लगती है अंदर, शरीर में से ठंडक जो आती है, तो एक बार भाई पानी गर्म ना करके उसको वैसे ही पी, जैसे बाल्टी में से वो लेके आया, बाल्टी में या किसी में रखते हो आप, बोतल में तो गर्मियों में रखा जाता है। फ्रिज में कौन है, कोई नहीं है। हाँ भाई, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी ही चिंता है। अकेले मन भी नहीं लगता घर पे। अकेले अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग भी करता हूँ अकेले अकेले, तो वो वीडियो थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है। और वीडियो जैसे मैं ब्लॉगिंग करते टाइम कुछ बातचीत करता हूँ, अगर कोई ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ तो वो ज्ञान की बात मैं भूल जाता हूँ। ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, नहीं पता नहीं यार क्या चल रहा है अपने साथ तो, बट जो भी चल रहा है सब बढ़िया ही चल रहा है। ओ भाइयों,
ज्ञान की बात तो मैं तब देखो, ज्ञान तो अपने पास बहुत है, बतेरा भरा हुआ, बतेरा है बतेरा। अगर किसी को लेना हो, किसी चीज़ का सुझाव लेना हो तो संपर्क करें मेरे पास, मेरे अकाउंट पे कमेंट करें, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँगा, ज्ञान की बात दे दूँगा, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी बता दूँगा। कमेंट करें, ऐसे ही वीडियो में बने रहना, अकाउंट पे हमेशा के लिए बने रहना, फैमिली में जुड़े रहना। हम एक दिन बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली बनाएंगे, इतनी बड़ी कि आने वाले समय में अगर हम कोई प्रोग्राम रखते हैं दावत के लिए अगर दावत की जाती है तो कम से कम एक शहर में उनके लिए बैठक रखी जाएगी, जब जाके उनको खिलाया जाएगा, दावत दी जाएगी, जगह कम पड़ जाएगी। इतनी बड़ी फैमिली बनाने वाले हैं हम, बन जाए शायद ऊपर वाले की कृपा से, कोशिश पूरी करेंगे। यूट्यूब की फैमिली बनानी है, सभी अपने भाई बंधु होंगे, ऐसा नहीं है कि अगर सब्सक्राइबर है कहीं दूर का है बाहर का है तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा कि चल या इग्नोर वगैरह होगा। जो भी अपने फैमिली में, यूट्यूब फैमिली में जो भी अपना सब्सक्राइबर है वो अपना भाई है भाई, भाई बोलते ना भाईचारा ऑन टॉप, वो अपना भाई है। अपन लोग दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं करेंगे और उनके लिए नहीं करेंगे, उनकी तरह नहीं करेंगे जो फेमस क्रिएटर्स हैं, स्टार्स हैं, जिनको अपनी सिक्योरिटी पहले याद रहती है और अपने फैंस और भाई बंधु बाद में देखते हैं। तो अपन लोग को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, भाई काफ़ी हैं। अपन लोग दुश्मन नहीं, भाई बनाएंगे, भाई। ओके भाई, फैमिली बहुत बड़ी बनाने वाले हैं, सभी भाई बंधु बनाए जाएंगे, सबके साथ मीटअप होगा, सबसे मिलेंगे, जितने भी सब्सक्राइबर होंगे अपने, जैसे सबसे बढ़ते चलेंगे सबसे मिलेंगे। हर सब्सक्राइब, ये मेरा चैलेंज रख लो या प्रॉमिस रख लो, जैसे तैसे सब्सक्राइबर या ग्रोथ बढ़ती चलेगी, मैं हर उस सब्सक्राइबर से मिलूँगा, हर अपने उस भाई बंधु से मिलूँगा जो मेरे अकाउंट में मेरी वीडियो वगैरह देखता है और मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है। और मेरा अगर वो मेरे से मिलने भी आता है तो मैं उसको अपनी वीडियो में भी लूँगा, उसके साथ ब्लॉगिंग भी करूँगा। उसको मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर को, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा आदमी हो, सबको अपनी ब्लॉग्स में लूँगा, वीडियो में भी लूँगा। अगर मेरे से बनेगा जो अपना दूसरा अकाउंट हो, उस पर अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी की, अच्छा करने में बढ़िया होगा, उसकी एक्टिंग वगैरह ठीक ठाक होगी, तो कोशिश करेंगे हम। अगर हमको ज़रूरत होगी एक्टिंग के लिए तो हम अपने उस ग्रुप में भी लेंगे, उस वीडियो में भी लेंगे, और अगर सीरीज़ चलाते हैं तो सीरीज़ में भी लेंगे। अपने सभी भाई बंधु और सब्सक्राइबरों की पूरी इज्जत करी जाएगी, रखी जाएगी, किसी को कोई कमी फील नहीं कराई जाएगी, ठीक है। ये है हमारी सोच, औरों की सोचते हमें मतलब नहीं है, कौन चार लोगों से हमें मतलब नहीं है। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में जो ब्लॉग स्टार्ट की थी ना, तब मैं घर पे कैमरा चालू नहीं करता था, मैं घर पे पड़ा हूँ, वो भी अकेले, कभी कभी मैं मन करता है। अभी देखो फ़िलहाल तो मैं व्लॉगिंग, जो बंस चिलक्का बंस उस दिन बोल रहा था ना कि ये वीडियो नहीं डालता फलाना ठिकाना, भाई अभी तो मैं एग्ज़ाम्स के प्रेशर में पड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ी देर आपसे बातचीत कर रहा हूँ वीडियो में। और तब कुछ दिन पहले जैसे ही हमको पता चला था ना कि हम लटक गए तो सब्जेक्ट में, तो माइंड डिस्क्रैश हो गया था, तो वीडियो वगैरह मन अच्छा सा नहीं लगा यार। बड़ा ही मतलब कि रोज़ जा रहे हैं अपन लोग, रोज़ कॉलेज जा रहे हैं अपना, यहाँ से 40 किलोमीटर रोज़ बाइक पे ठंड में, उसके बाद भी अगर हम लटक जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो थोड़ा मैं डिस्प्रेशन में चला गया था थोड़ा सा डिस्प्रेशन हो गया था मेरा, तो उसी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। अभी तो बंस को मैंने एक ब्लॉग दे दी है, एक ब्लॉग मेरी एडिट पड़ी है, एक ब्लॉग ये रेडी हो रही है। अभी दल्ले ने एक भी वीडियो नहीं डाली,
भाई मैं उसको क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ गरीब, मेरे पास नहीं है 5G नेट। 5G के मेरे पास इतना भी नेट नहीं है कि मैं जो अभी मैंने जो अपना दूसरा ब्लॉग एडिट करके एक्सपोर्ट किया है ना, उसको डाल सकूं। इतना नेट नहीं है भाई मेरे पास। हाँ, मेरे को नेट मिल जाता है, पूरा दिन चल जाता है। बट अगर मैं BI में रिचार्ज कराता हूँ तो मैंने सिम पोर्ट करा ली है, सिम पोर्ट होगी अब तो मेरी एयरटेल में। रिचार्ज के पैसे नहीं थे इसलिए मैंने सिम पोर्ट करा ली। सिम पोर्ट पता है कैसे टाइम पे कराई। जैसे कि मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला था 5 तारीख को, इसी 5 दिसंबर को। तो मैंने एंड टाइम पे 5 तारीख को शाम को मैंने खुद ChatGPT से पूछ के कि सिम पोर्ट करने के लिए किस नंबर पे मैसेज करे, पूछ के मैसेज डाल दिया, खुद डाल दिया। जो OTP मिलता है ना उधर से, वो करीबन 4 दिन के लिए वैलिड रहता है। तो मैंने डाल दिया, मुझे पता था भाई रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पोर्ट नहीं होगी ना रिचार्ज होगा, इसलिए मैंने OTP डाल दिया। दूसरे दिन कॉलेज गया था। कॉलेज जाने के बाद लौटते टाइम अपन ने एयरटेल वाले को OTP दे दिया और अपनी सिम पोर्ट हो गई 3 दिन के अंदर। अब अगले ये रिचार्ज ख़त्म होगा तब तक तो अब इसमें मेरे को करीबन 3 रिचार्ज कराने पड़ेंगे, जब जाके ये अगले पोर्ट के लिए तैयार होगी। अगली बार मैं इसको पोर्ट कराऊंगा तो मैं BI में रखूँगा, क्योंकि मैं BI में रखता हूँ। जब तक मेरे पास 5G फ़ोन नहीं आ जाता, 5G फ़ोन की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक मैं इसको VI में रखूँगा सिम को। क्योंकि VI में अनलिमिटेड नेट मिलता है रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और उसके बाद भी 2 GB मिलता है, तो नेट ख़त्म नहीं होता। और जो भी आपका नेट बचता है वो स्टोर हो जाता है, जो सैटरडे और संडे को चलता है। ये फ़ायदा है VI में, इसलिए मैं सिम VI की रखता हूँ। और कुछ जो अपना इधर एरिया है ना, ये इस एरिया में अपने साइड ना ही जियो के नेटवर्क आते हैं, एयरटेल के आते हैं, इतने अच्छे नहीं आते। VI के ठीक आते हैं, गेमिंग वगैरह बढ़िया हो जाती है उससे। एयरटेल से VI गेमिंग नहीं होती, और ना जियो से गेमिंग होती। नेटवर्क ही नहीं आते, गेमिंग कहाँ से होगी, गेम कहाँ से चलेगा। BGMI गेम खेलते हैं हम, फ्री फायर खेलते नहीं हैं। फ्री फायर भी खेलेंगे, गेमिंग अकाउंट बनाएंगे, फ्री फायर खेलेंगे, उस पर सभी गेम खेलेंगे, जो भी है सारे गेम खेलेंगे हम उस पर। और भाई हैप्पी सर्दियों का माहौल है तो हैप्पी सर्दी, ठीक है भैया। सर्दियों को आए बहुत टाइम हो गया, अब तुम मेरे को गाली दोगे दल्ले। सर्दी आए महीना बीत गया और तू अब बोल रहा है हैप्पी सर्दी। हाँ भाई, चेंज कर लेता हूँ हैंड। अरे दोस्तों, बच्चों दी करने का मन तो है, पर अकेले की नहीं जाती मेरे भाई। गाने बज रहे हैं कहीं पे भाई। अब तो इतने बच्चों हो गए हैं, मतलब कि वो वैसे लड़के हो गए हैं जो उधम ज़्यादा करते हैं, यूट्यूबर जो होते हैं ज़्यादा उधम करते हैं, उस टाइप के हो गए। कहीं भी मतलब कि जैसे कि मेरे कहीं आसपास DJ बजता है तो भाई साहब मज़ा आता है, उधम करने का मन करता है फुल। अपने एक दोस्त के भैया की शादी में गया था मैं, वहाँ फुल उधम किया, अपना खाना पीना खा के फुल उधम किया 12 बजे तक, खूब पेल के जितना उधम किया गया। पैर दुख गए भाई, इतनी ज़ोरों से पैर दर्द करने लग गए, अगले दिन तक दर्द रहा है पैर में। और फिर उसके भाई की बारात में नहीं गया मैं। भाई मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं कंफर्म था उस टाइम कि अगर मैं बारात में जाता हूँ, उससे अगले दिन मेरा था प्रैक्टिकल, फाइनल प्रैक्टिकल चल रहे थे, फाइनल पे एग्ज़ाम आए तो फाइनल प्रैक्टिकल थे, तो मेरा प्रैक्टिकल था। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर भाई मैं बारात में जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कल आने वाले जो प्रैक्टिकल डे था उसको मैं टाइम से जग भी सकूँ, और जग के अपना कॉलेज पहुँच जाऊँ और प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके प्रैक्टिकल दे सकूँ। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल लिखवाए जाते हैं, वो फाइल में से नहीं लिखने देते बेटा, क्वेश्चन दे देते हैं, वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लो लिखो और पूरे प्रॉपर लिखो।
एम लिखो, प्रिंसिपल लिखो, प्रिपरेशन लिखो, एनालाइजिंग लिखो उसमें, और उसका प्रोड्यूसर, अरे वो क्या थे, प्रोसेसिंग लिखो, रिजल्ट लिखो, और पता नहीं यार क्या क्या लिखना पड़ता है उसमें, कम से कम 9 टॉपिक लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कंफर्म था, क्योंकि मैं इस बात से कंफर्म था कि अगर मैं बारात में जाता हूँ तो उधम तो करूँगा ही करूँगा, फुल उधम करूँगा भाई। स्कूल वाले दोस्त मिलेंगे, स्कूल के दोस्तों के साथ उधम करने में मज़ा आता है। तो वहाँ भी स्कूल के दोस्त मिले थे लगन सगाई में, वहाँ भी खूब उधम किया दबा के। उधर जाता बारात में तो करीबन उधर लौटने में टाइम हो जाता। अब आप लोगों को सबको पता है, बारात पहुँचती लेट है और आती भी लेट है, लौटती भी लेट है। तो एक बात ये भी है कि स्कूल का फ्रेंड है, शायद वो ये भी बोल सकता था भाई मेरे साथ सुबह चलियो। अब उसे कैसे समझाया जाए, वो तो मानेगा नहीं कि भाई प्रैक्टिकल है क्या है। बोल देगा भाई नहीं है। जैसे ही बोलूँगा ना उसको भाई मेरा प्रैक्टिकल है, बोल देता भाई नहीं है तू। अब इसी में अब तो मैं गया नहीं। मैंने पहले उससे फ़ोन आया था मेरे पास पवन का, तो मैंने उससे मना कर दिया, क्योंकि 2-3 बजे आने के बाद फिर रात को आओ यार। मेरी प्रैक्टिकल की हत्या सी हो जाती। हम प्रैक्टिकल तो ठीक ठाक हो गया है। मिल लेंगे बाद में उससे, भाभी से भी मिल लेंगे, भैया से भी मिल लेंगे, बाद में मिल लेंगे कभी फुर्सत में टाइम मिलता है तो। अभी तो अपन लगे हुए हैं, वीडियो चालू है। हाँ यार, मन नहीं लगता अकेले घर पे, क्या करें। और अकेले घर पे रहो तो यार आलस सा आता है, नींद आती है, मन करता है सोते रहो। और पता है यार, दिन भर सोने से आलसी ज़्यादा हो जाते हैं, आलसी। और आलसी होने के बाद कोई काम करने का मन नहीं करता। अभी तो हमने खाना खा तो लिया है टाइम से जग के, अपना ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह हो गया, टाइम से खाना खा लिया है। दूसरा भी खा लेंगे, क्योंकि दोबारा भी खा लेंगे टाइम से खाना, क्योंकि हमको तो भाई ज़रूरत है ज़्यादा खाने की, क्योंकि हमारे पास सप्लीमेंट्स नहीं है, अच्छी डाइट नहीं है। डाइट के नाम पे बस हमारे पास है रोटी और सब्जी। कभी जब भी डाइट के नाम पे हम केला भी ले आते हैं मेरी जान। और अंडा खा लेते हैं, सॉरी अंडा खा लेते हैं 2 कभी कभी। मंगल को खाते नहीं हैं, शनिवार को खाते नहीं हैं। तो आज की संडे है, तो संडे को वैसे मन नहीं करता मेरा, नहीं यार जिम जाऊंगा नहीं, क्या करूं खा के। संडे को मैं हल्का ही डाइट रखता हूँ, ज़्यादा भारी संडे को, क्योंकि वीक में एक दिन हल्का रहना चाहिए, हल्की डाइट रखनी चाहिए। और तुम वीक में पूरा बिग दबा के खाना चल रहा है, प्रॉपर डाइट चल रही है, तो कम से कम एक दिन रेस्ट होना चाहिए पेट की मसल्स को। जो पेट में जो मशीनें पड़ी हुई है ना, उनके लिए रेस्ट होना चाहिए, उनकी छुट्टी होनी चाहिए। लीवर वगैरह सबको हल्का सा रेस्ट। अब मैंने एक बार खाना खा लिया, बस बहुत है, इतना ही बहुत है आज के दिन। तो शाम को अपना नाश्ता कर लेंगे थोड़ा बहुत, जो भी दलिया वगैरह होगा, दलिया रखा है अपना, दलिया खा लेंगे। ओट्स खरीदने की औकात नहीं है। घर वालों से बोल दिया दलिया दलवाला है, वो दलिया खा लेते हैं, दलिया बन जाता है। ये है भाई हमारी जिम और डाइट। ओट्स की जगह पे दलिया खाते हैं, दूध एक टाइम मिलता है। सर्दी में यार एक प्रॉब्लम हो रहा है इसकी, साला बेशक जुकाम हो ना हो, पर ये लाल रहती है और ये वाली फीलिंग आती रहती है। तो भाइयों कुछ नहीं यार, इतनी सीरियस होके मत सुनो। क्या है अपने पास, तो कुछ भी नहीं है। सॉरी, खुजली हो रही है पेट में, पेट में नहीं हो रही, पेट पे हो रही है। मैं आपको अपना पूरे दिन का शेड्यूल बताऊं या नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी कोई टॉपिक है नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं है। क्या शेड्यूल बताऊं? हाँ मेरे भाइयों, अगर कभी किसी को वेट गेन, वेट लॉस, एक्सरसाइज, वर्कआउट, टाइमिंग सेट
जैसे भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो, कोई बात करनी हो, कमेंट कर दो, प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। किसी भी चीज़ से अब समझ जाना कि मैं किसी भी चीज़ क्या बोल रहा हूँ। किसी भी चीज़, कैसी भी प्रॉब्लम हो, सबका बताऊंगा। थोड़ा स्टडी कर लूँगा अगर मेरे को नहीं पता हो, यहाँ तक मेरे को पता होगा जो भी आप पूछोगे, क्योंकि मेरे को जितनी तो मैंने अपनी लाइफ नहीं जी, जितना एक्सपीरियंस ले लिया हर एक चीज़ का। अब नेगेटिव ले जाओगे तो ले जाओ, कोई बात नहीं। जो होता है ना एक्सपीरियंस नाम की हर एक चीज़, मतलब वो नहीं है कि उल्टी सीधी चीज़ें आ गई। जो अपने रेगुलर वर्क होते हैं, आपको जो समस्या होती हैं, परेशानियाँ होती हैं रेगुलर, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। नेगेटिव ले जाने वालों को मैं रोक नहीं सकता। मुझे पता है नेगेटिव कौन ले जाएगा। एक तो अपना बंटी चिलक्का ले जाएगा, वंश चिलक्का ले जाएगा, और कोई नहीं ले जाएगा। देखिएगा तो। वैसे मजाक में नहीं बोल रहा भाई, मैं बात बोल रहा हूँ, सीरियस बात बोल रहा हूँ। अगर आपको जिम से या हेल्थ से, कैसी भी हेल्थ हुई, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई समस्या हो, परेशानी हो, डाइट प्लान चाहिए, पूरे दिन का डाइट प्लान चाहिए, वेट लॉस में चाहिए, वेट गेन में चाहिए, कटिंग में चाहिए, मसल्स अप में चाहिए, भाई इतना तो मैंने ज्ञान धारण कर लिया है जिम जाते जाते। बहुत टाइम हो गया जाते जाते जिम। इतना तो धारण कर लिया है कि किसी 38 किलो के आदमी को 6 महीने के अंदर कम से कम इतना तो बना दूंगा कि हाँ, उसके घर वाले भी उसे देख के खुश रहेंगे। गली वाले भी कहेंगे हाँ भाई तूने कुछ तो हासिल किया है, वो भी नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नेचुरल। अब समस्या कोई भी हो, कमेंट करें, बोल दें, वीडियो बना के डालूंगा। ना तो अगर कोई क्लोज है तो क्लोज में बताऊंगा, पर्सनल बताऊंगा, डीएम कर लूँगा, या मेरे को तुम डीएम कर लेना। इंस्टाग्राम भी बता दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे कर लेना। किसी भी चीज़ जहाँ तक मेरे से बनेगा उतनी हेल्प करूँगा। मेरे उसमें होगा हाथ में मतलब कि जैसे कि आप समझ ही रहे हो, मेरे अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे कोई समस्या नहीं है, फुल बताऊंगा, एकदम यूजली बताऊंगा। जो मैंने यूज़ की है वो डाइट बताऊंगा, जिसके ज़रिए मैं 38 से आज 65 का हूँ। भाई स्टार्टिंग में मैं बता दूं, इतने मेरे इतने से हाथ से, ये पतले पतले हाथ मेरा ये इतना सा मुँह। भाई मैं आज से कुछ 7-8 महीने पहले 38 किलो का हुआ करता था। 38 से 40 हो जाता, 38 हो जाता, 40 हो जाता, बस इतना ही। अब भाई तुम लोगों को तो पता है, जब ये वेट हो तो शरीर भी वैसे ही लगता है, हड्डी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मेरा, और जो वो लोग बोलते हैं ना भाई हम बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, हमको खाना नहीं लगता। भाई बहुत खाने से और सही टाइम पे खाने से, सही तरीके से खाने से, और एक और चीज़ होती है पचने में और लगने में। पचेगा तो लगेगा, नहीं पचा तो लगेगा कहाँ से, बिल्कुल नहीं लगेगा। पाचन ठीक रहेगा, सब लगेगा सेट, एकदम तंदुरुस्त रहोगे। मेरे हिसाब से, मेरी मानो तो जितना वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं यार, जितना तुम करोगे, वर्कआउट वगैरह करोगे, उतने ही हेल्दी रहोगे, उतने ही स्वस्थ रहोगे। अपने शरीर, जितना आप शरीर पे ध्यान दोगे उतना ही आपके लाइफ जीने में मज़ा आएगा। जितना शरीर की तरफ ध्यान दोगे उतना ही जीने में मज़ा आएगा, और लगेगा हाँ भाई कुछ तो हासिल हुआ, कुछ तो मतलब मज़ा आता है भाई मेरे। अपनी तरफ ध्यान दे के तो देखो एक बार, बड़ा मज़ा आता है। भूल जाओ कौन चार कहाँ के चार, अपनी शरीर पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। भाई अपन ने भी बहुत सुने, बहुत ताने सुने, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बट अब मेरे कॉलेज
वैसे तो क्लास के लड़के तो सही हैं, कहूँ तक सब सही हैं, लड़के सही हैं। जो नहीं सही हैं वो भी, मैं जब गया था ना कॉलेज खुले थे, मैंने छुट्टियों में, मेरी छुट्टी पड़ी थी करीबन 4 महीने की, 4 महीने की समथिंग छुट्टी पड़ी थी। जब तब जिम करी थी और अब भी जिम कर ही रहे हैं हम। तब मैंने इतना तो मैंने करीबन 55 किलो वेट गेन कर लिया था। मैं गया था तो सब बोल रहे थे हाँ भाई क्या खा रहा, क्या कर रहा है। अब भाई अगर मेरे पास होता दाम पानी डब्बा लेने का तो मैं इतने स्लो थोड़ी ना होता यार। इतने टाइम हो गया मेरे को और बस मैं 60 से ऊपर ही पहुंचा हूँ, 65 समथिंग ही पहुंचा हूँ। होता मेरे पास तगड़ा, समझ रहे हो ना, दाम पानी होता है ये सब चीज़ लेने का, तो भाई करीबन में इससे तो और बढ़िया ही होता है। पर मेरे हिसाब से मेरे को ठीक लगा। मैंने थोड़ी बहुत तो प्रोग्रेस की है, मेरे लिए मैंने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, बहुत कर लिया है, सही है। मुझे खुशी होती है अपने आप को शीशे में देख के, क्योंकि कहाँ मैं ऐसा था, अब मैं ठीक हूँ। मेहनत करी और मेहनत करी है तो फल तो मिला ही मिला है, मज़ा आ गया। ठीक है, तो भाई पहले भी बोला था मैंने स्टार्टिंग में, मेहनत करोगे फल तो मिलेगा और बिना मेहनत के कुछ भी चीज़ नहीं मिलने की। बैठ के सोचते रहो काश यार ये हो जाए, मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, एक महल हो तगड़ा सा, घर वालों को खूब तगड़ा खवा रहा हूँ पिवा रहा हूँ, ये मिल जाए वो मिल जाए। तो भाई बैठ के सोचने से बस टाइम ही जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सोचते रहो, जितना सोचोगे बस टाइम जाएगा सोचने में, और कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा, अगर सोचने की जगह हाँ भाई लिख लिया नू, हाँ ये मैंने सोचा था, ये मेरे को करना है, और तुमने सोच के अगले दिन से या अगले ही सेकंड से उस काम को करने में, उस चीज़ को पाने में मेहनत चालू कर दी, लगन से काम करना चालू कर दिया, तो वो बोलते हैं ना एक दिन में कुछ, भाई एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है। तो एक दिन में तो होगा नहीं, पर एक दिन तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा जो तुम चाह रहे हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। एक दिन में नहीं होता पर एक दिन ज़रूर होता है। शुरू से चलती हुई बात आ रही है, मैं तो उन्हीं को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं से ये ज्ञान लिया है, मैं भी आपको दे रहा हूँ, आप भी कहीं किसी और को ये ज्ञान देना। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन ज़रूर होता है। ये मूवियों में हुआ, मूवियों से लिया है मैंने, मूवियाँ देखी हैं बहुत मूवियों से लिया है, और यूट्यूब वगैरह, ChatGPT, अपनों से, रिश्तेदारों से, सबन से, सबसे ताने लिए हैं, तानों में ही ज्ञान छुपा हुआ है। जितने ताने आपको मिल रहे हैं सबको लेते चलो, चुपचाप लेते चलो, खाते चलो, हजम करते चलो। उन तानों में इतनी बड़ी सीख और इतना ज्ञान है, जिस दिन तुम समझने लग गए उस दिन तुम इंसान बन जाओगे समझ गए मेरे भाई, तानों में ही सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है कि आपको दिन भर ताने मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बेकार हो, ये नहीं कर सकते तुम, वो नहीं कर सकते। भाई उन तानों को सुनो, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में लेके जाओ। अब तुम नेगेटिव तरीके से सोचोगे तो ओ यार इसने मेरे को ये बोल दिया, मैं ये यूँ फलाना ढिकाना, अब मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता अब भाई तुम उसको नेगेटिव ले जा रहे हो, अब इसको तुम पॉजिटिव लो। भाई इसने मेरे को ये बोला, इसको मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूँ। उसी चीज़ पे जो उसने कमी आप में निकाली है, उस कमी को पूरी करने में, सॉरी उस कमी को सुधारने में काम करने चालू कर दो। ये हो गया पॉजिटिव तरीका, काम करना शुरू कर दो। सामने वाला खुद चुप हो जाएगा जब आप में कुछ प्रोग्रेस दिखेगी, आपको बदलाव दिखेंगे। भाई ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी, वो क्या कहते हैं, भाई लड़ाई होगी सामने। तो भाई अभी अपने घर के सामने लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं बंद करके चला गया था, उधर ही बंद कर दी थी मैंने ब्लॉग। तो मैं अब लड़ाई के बारे में बता नहीं सकता, ऐसे मैं किसी की
पर्सनल बातें नहीं बताऊंगा, लड़ाई क्यों थी कैसे थी। मैं नहीं चाहता मुझे दिक्कत हो और उस जिसकी लड़ाई हुई उसको दिक्कत हो। हुई कुछ ना कुछ बात पे हुई होगी, पर मेरे को पता है कि स्वाद भाई मैं देखे आया, मैं बताना नहीं चाहता, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ बताना। तो मैं ये कह रहा था, मैं उधर था नेगेटिव पॉजिटिव में वाइब में लेने वाली बातें। जैसे कोई आपको ताना दे रहा तो नेगेटिव में कैसे लें, पॉजिटिव में कैसे लें, वो मैंने आपको बता दिया था। तो फिर मैंने उसके बाद बोला था कि ओवर थिंकिंग। तो भाई ओवर थिंकिंग से आदमी एक आदमी होता है जो ओवर थिंकिंग करने से ज्ञान धारण करता है। एक आदमी होता है जो अपनी अत्याशी करा लेता है, पूरी तरह ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है और समझ लो पूरी तरह मिट्टी में मिल लेता है। अपना शरीर से लेके हर एक चीज़, कोई भी चीज़ हो उसकी अत्याशी कर लेता है ओवर थिंकिंग में। इसलिए ये कि क्यों और कब होता है और कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको अभी बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब। अगर तुम ओवर थिंकिंग को नेगेटिव तरीके से लोगे तो आपकी लाइफ की अत्याशी होने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। अगर आप चाहो उसी सही टाइम पे अगर समझ जाओ ये मैं नेगेटिव वाइब में जा रहा हूँ, गड्ढे में जा रहा हूँ, और पॉजिटिव वाइब पे मतलब कि चढ़ना चालू कर दो तो संभल सकते हो, थोड़ा बहुत संभाल सकते हो और पहली वाली स्थिति में आ सकते हो। अगर पॉजिटिव वाइब में लोगे उस ओवर थिंकिंग को, तानों को, तो आप ये समझ लो सहन करते जाओ और पॉजिटिव वाइब में लेते जाओ, पॉजिटिव बातचीत करते जाओ, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे वो आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, कोई नहीं रोक सकता। तो भाई आज के लिए मैं बोलूँगा इतना ही है। तो मैं वेट करूँगा कोई अगर कमेंट वगैरह करता है किसी टॉपिक्स को लेके, किसी बातचीत को लेके, तो मैं उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा, ज़रूर बताऊँगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि ये बात अच्छी है या ये बुरी है, बुरी है तो क्यों है और अच्छी है तो क्यों है, और इसको किस वाइब से सोचना चाहिए, नेगेटिव से या पॉजिटिव से। अगर नेगेटिव से सोचते हैं तो क्या नुकसान होगा, पॉजिटिव से सोचते हैं तो पॉजिटिव में तो हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो क्या फ़ायदा होगा। तो आज के लिए मेरे भाइयों इतना ही। मिलेंगे हम आपको फिर कल एक अगले व्लॉग में कुछ अच्छी बात के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए आज मेरे पास कोई भी टॉपिक नहीं था तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, जो भी था शायद आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, लगेगा, जो भी है, बट जो था मैंने बोल दिया, जो है, जो मेरे को लगता है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब मैं गलत हूँ सही हूँ ये मेरे को पता नहीं है, पर मैं अपने लिए सही हूँ। तो दोस्तों बाय बाय, टाटा। अपना खाना पीना खाना, आराम से नहाना धोना, रेस्ट करना और अपना पढ़ाई करना। मेरे को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट, और एग्ज़ाम की तैयारी करना, ठीक से पेपर करके आना। तो आज के लिए बस यहीं एंड करता हूँ मैं। आपकी कमेंट का मुझे वेट रहेगा। आपकी समस्या को लेके मैं बातचीत करूँगा। आप कमेंट ज़रूर करना, कोई भी टॉपिक हो कैसा भी हो, मैं हर एक टॉपिक पे चर्चा करूँगा, कितना भी गंदा सही, कितना भी अच्छा सही। गंदा होगा उसको अच्छा बना दूँगा, जो अच्छा होगा उसको और अच्छा बना दूँगा। तो दोस्तों बाय बाय।